तो कैसे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी पिछली सारी लेक्चर को देख लिया होगा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना लिया होगा। आज हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा टाइप होगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो लीनियर इक्वेशन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। सो कम एंड लर्न हाउ टू सॉल्व टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे काफ़ी डरते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस वाला कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान है। तो बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस आपको पता है, इनको रिलेट कौन करेगा? स्पीड। तो यहां पे स्पीड के बारे में पहले जानिए। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस को रिलेट कौन कर रहा है? स्पीड। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में कभी आएगी कि टाइम हमारे पास होगा, हमको टाइम से इक्वेट करना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके LHS में और इधर RHS में आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, एक रूल बना लीजिए कि अगर LHS में आपने टाइम का यूज किया है तो RHS में भी क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आपने इधर डिस्टेंस का यूज किया है तो इधर भी क्या यूज होगा? डिस्टेंस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमारे LHS में हमने टाइम यूज किया है तो RHS में भी टाइम होगा। अब कहें कि LHS में टाइम, RHS में टाइम, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन में भी समझ में आएगा। और एक चीज और से मैं आपको समझाऊं। यहां से अगर मुझे बताइए टाइम अगर चाहिए, मुझे T चाहिए, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगी। यानी अगर क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया गया हो, स्पीड दी गई हो, तो हम टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, इस साइड समझ लो टाइम को टाइम से इक्वेट करना, कहेगा कि कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर से 500 या 100 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है। तो इस कंडीशन में आपको स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो आप टाइम से क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये आपको बस ध्यान रखनी कि आपने जो LHS में जो इक्वेशन में जो लिया है टर्म, अगर वो टाइम है यानी डिस्टेंस बाई स्पीड अगर आप ले रहे हैं तो इस साइड भी टाइम होगी। या इस साइड ऐसा समझो कि इस साइड अगर आप टाइम ले रहे हैं तो इस साइड भी आपको टाइम ही रखना होगा, ना कि डिस्टेंस रखना होगा। क्वेश्चन जैसे जैसे हम बनाएंगे इसमें आपको ये बात क्लियर होगी। बस अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि टाइम को टाइम से इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस को डिस्टेंस से इक्वेट करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे हम बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला भी आप उतार लीजिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है करा है, अ पॉइंट A एंड B आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। क्वेश्चन नंबर 31। हाईवे है जिस पे दो पॉइंट है A और B। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट कि हाईवे पे दो पॉइंट है और कितने अपार्ट है, यानी इनके बीच कितनी दूरी है? 70 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन? अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B साइमल्टेनियसली। एक साथ ही एक कार A से स्टार्ट होती है और एक कार B से स्टार्ट होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दीजिए स्टार्ट। आगे क्या कर रहा हूं? इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर कार चली है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो A B की ओर चले और B A की ओर चले, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चले। A भी अगर चल रहा है इस डायरेक्शन में, B भी चले इस डायरेक्शन में, दोनों किधर चलते हैं? सेम डायरेक्शन में। तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में चलते हैं और कह रहे हैं कि दे मीट इन 7 आवर्स। कितने देर बाद मिलते हैं स्टूडेंट? तो मान लो किसी खास पॉइंट पर वो दोनों आके मिल जाते हैं, यानी A B मिल जाते हैं, A B मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में A को जाने में 7 आवर्स लगते हैं और B को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 आवर का क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है, क्योंकि A और B एक ही साथ स्टार्ट हुए थे और दोनों यहाँ पहुँच गए, तो 7 आवर्स में A भी यहाँ पहुँच जाता है और B भी यहाँ पहुँच जाते हैं। डैट मीन्स कि 7 घंटे में A ने इतनी दूरी चली और B ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कवर किया।
अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि ए ने बी की तुलना में कितनी ज़्यादा दूरी तय की गई। तो ये जो दूरी है ए और बी के बीच 70 किलोमीटर, ये ए ने ज़्यादा ट्रैवल किया बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बी यहाँ से ये इस पोजीशन तक आया, इतनी दूरी तय की, और ए इस पोजीशन तक आने के लिए यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी तय की ही, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तय की गई। तो ए से बी तक जो ए चला वो एक्स्ट्रा दूरी थी। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ से इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ए के द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, जितने भी डिस्टेंस ने कवर की उसमें से अगर हम घटा देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, तो हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा 70, क्योंकि ए बी से कितना ज़्यादा चला है 70 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो यहाँ पे हम इसी का लेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि लेट, हमसे अंत में क्या पूछा ये भी देख लो स्टूडेंट। हमसे अंत में पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, द स्पीड ऑफ कार A equals to x kilometer per hour and the speed of car B equals to क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। यहां तक बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट हमने मान लिया स्पीड ऑफ कार ए जो है x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ कार बी है क्या y किलोमीटर पर आवर। चलिए हम आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। हमें यहाँ पे टाइम पता है 7 आवर्स और हमें ये वाली बात पता है कि ए ने बी से कितना ज़्यादा दूरी तय की गई। तो ए ने 70 किलोमीटर ज़्यादा चला है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम करेंगे। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस से हम इक्वेट कर रहे हैं ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, तो ए के द्वारा आप बताइए कि 7 घंटे में कितनी दूरी चली गई होगी। तो अभी आपने देखा यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। बताइए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। तो यानी अगर मुझे डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 घंटे में ए ने कितनी दूरी तय की गई, अगर मुझे ए की स्पीड पता हो तो उस टाइम से गुणा कर देंगे, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या देता है डिस्टेंस देता है। तो ए के द्वारा तय की गई दूरी के वो बराबर हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट क्योंकि कार ए की स्पीड हमने x मान रखी है और ये 7 घंटे चलता है, तो यहाँ आप बताइए कि यहाँ ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7x, यानी 7 आवर इंटू एक्स क्या हो जाएगी स्पीड, टाइम इंटू स्पीड बता देगा डिस्टेंस। यानी कार ए के द्वारा इतनी दूरी तय की गई यानी 7x दूरी तय की गई, माइनस कार बी ने कितनी दूरी तय की गई। तो कार बी भी 7 घंटे चलता है, तो कार बी भी 7 घंटे चला और कार बी की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है y किलोमीटर पर आवर। तो आप फिर से स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे तो फिर से आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 7y बी के द्वारा टोटल जो दूरी तय की गई होगी वो 7y के बराबर होगी। ये रहा हमारा टाइम, ये रहा स्पीड, स्पीड इनटू टाइम क्या बताता है स्टूडेंट डिस्टेंस बताता है। इतनी सी बात समझ गए। इक्वल टू, अब बताइए मैंने आपको जो बताया था कि डिस्टेंस अगर हो तो डिस्टेंस को किससे इक्वेट करना, डिस्टेंस से। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसमें बी के द्वारा तय की गई दूरी घटा रहे हैं, यानी हम डिस्टेंस से इक्वेट कर रहे हैं। ए टोटल बी से कितना ज़्यादा चलता है, तो इतना पार्ट ए ज़्यादा चलता है ना। तो ये कितना पार्ट है, ये 70 किलोमीटर। तो देखिए मुझे ये पता था कि मुझे इस साइड 70 किलोमीटर लेना है, तो इस साइड हम क्या करते, तो हम इस साइड चूंकि डिस्टेंस था तो इस साइड भी हमें डिस्टेंस ही चाहिए था। इसलिए डिस्टेंस मैंने आपको जो शुरुआत में जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन बनाते वक्त बच्चों को यही नहीं समझ आता कि वो किसको किससे इक्वेट करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू इक्वेट दिस इक्वेशन, हाउ टू मेक द इक्वेशन। ये पिछले वाले इक्वेशन सबसे थोड़ी डिफरेंट हो गई, इसमें स्पीड आ गई है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप कभी टाइम से इसको इक्वेट कर सकते हैं। जब यहाँ पे मान लो 2 घंटे 4 घंटे ऐसा अगर दिया हुआ हो जो कि क्वेश्चन में आएगा, तब उस कंडीशन में यहाँ पे हमें टाइम चाहिए होगा। जब यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है तो इस साइड भी हमें क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस। तो हमें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करके थोड़ा सिंपल कर सकते हैं। 7 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x माइनस ऑफ y
इक्वल्स टू क्या 70। यहां से बताइए स्टूडेंट x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 70/7, ठीक है। यहां से आ जाएगी क्या x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। यहां तक मेरी बात समझ में आई या नहीं? इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर दोगे 1। इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों? आगे बढ़े, चलिए अब इसको हम इरेज करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है। चलिए एंड क्या कहा जा रहा है हमसे? कहा जा रहा है नेक्स्ट में कि बट इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की ओर चलने लगे। सपोज कीजिए कि ये ए है, ये बी है, और कह रहा है कि ए चल रहे हैं बी की ओर और बी चल रहा है ए की ओर। अब बताइए इस कंडीशन में क्या होगा? ये कहीं भी तो मिलेंगे, मान लो किसी भी पोजीशन पे ये क्या हो गए, मिल गए। तो जिस पोजीशन पे भी ये मिलेंगे तो इनके द्वारा तय की गई दूरी, इनके द्वारा तय की गई दूरी, ये टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? अगर इन दोनों ने जो दूरी तय की गई उसको अगर ऐड हम कर दें तो ये फिर से 70 किलोमीटर के बराबर होगी या नहीं होगी? आप मुझे बताइए। देखिए ए और बी के बीच 70 किलोमीटर पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि दूरी है। अब अगर ए इधर से चलना शुरू करता है कहीं भी मिले, बी इधर से चलना शुरू करता है कहीं भी, किसी पॉइंट पर ये मिलेंगे, इसका मतलब ए ने इतनी दूरी कवर कर ली है, बी ने इतनी दूरी कवर कर ली है। डैट मीन्स कि इन दोनों की दूरी को अगर मिला दें तो वो फिर से 70 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। वेरी गुड। तो अब क्या आपसे कह रहा है, फिर से हम डिस्टेंस से ही इक्वेट करेंगे। यहाँ कह रहा है कि इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तो कितने देर बाद मिल जाते हैं? 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो 1 घंटे में ए के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो 1 इंटू एक्स, वो एक्स के ही बराबर हो जाएगा, प्लस आप चाहें तो ऐसा लिख दें टाइम इंटू स्पीड, 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई। ये लिखना नहीं चाहिए था स्टूडेंट मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। यहाँ स्पीड क्या है? यहाँ स्पीड है एक्स और टाइम क्या है 1 आवर है, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा बताइए? ये टोटल डिस्टेंस आ रही है 1 घंटे में तय की गई ए के द्वारा और बी के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। टोटल दोनों की दूरी अगर हम मिला देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगी? 70 के बराबर हो जाएगी। ये एक्चुअली में क्या है? ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप ये डायग्राम चाहें तो किनारे में बना सकते हैं, ठीक है, और बना ही दीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट हमारी? 2। अब आप देख रहे हैं कितना सिंपल इक्वेशन आ गया। देखिए बस इक्वेशन बनाने भर की देरी है, इक्वेशन बहुत ही सिंपल आता है। लैंग्वेज के जितने भी इक्वेशन आते हैं इट इज़ टू मच सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज 3B। एक्सरसाइज 3B में आपने जो जो इक्वेशन बनाए थे उसकी तुलना में ये इक्वेशन कुछ भी नहीं होते। बस वर्ड को समझ के हमें क्या करना होता है, इक्वेशन बनाना होता है, बस वहीं तक जो डिफिकल्टी है सो है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे बाई एडिंग, क्यों? क्योंकि y निगेटिव में है और यहाँ y पॉजिटिव में, हम ऐड कर देंगे। लिखेंगे क्या? बाई एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट मुझे बताइए? x प्लस वाई, चलिए माइनस वाला है 1 तो कर दीजिए यहाँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 10 है, और x प्लस वाई कितनी है 70। ऐड में कोई साइन में चेंजिंग नहीं करते हैं तो x क्या हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल आउट, 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 80/2, यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 40। क्योंकि x स्पीड है तो यहाँ पे आप चाहें तो अब किलोमीटर पर आवर चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आएगी? अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब चाहे तो 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में। चलिए हम 2 में रख देते हैं। पुटिंग the value of x in equation 2, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 70 है हमारा इक्वेशन 2। देखिए यही है ना इक्वेशन 2। अब चलिए यहाँ x की जगह हम रख देंगे 40 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 70, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कीजिए।
तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी बताइए, 70 माइनस ऑफ 40 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30। सो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू क्या 30। ये भी अगर किलोमीटर पर आवर में तो आप यहाँ लगा दीजिए। हेंस हम क्या लिखेंगे, हमें x और y की वैल्यू नहीं हमें क्या निकालनी थी, हमें पूछा था स्पीड ऑफ फिश का, हम लिख देंगे हेंस। यहाँ मैं इसको इरेज करूँगा स्टूडेंट, आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने क्या करना था इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ कार a इक्वल्स टू, तो a के लिए हमने x माना है और x की वैल्यू है 40। सो ये कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 40 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कार b जो है वो y था और y की वैल्यू आई थी 30, ये 30 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपने ये देखा ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, आप इसको बेकार में देख के कॉम्प्लिकेटेड मान रहे थे और रट रहे थे, रटने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या देखा कि अगर A से B अगर एक कार जाती है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, A से भी ये चलती है और B से भी सेम डायरेक्शन में, और किसी जगह मान लो C जगह मिल जाती है, तो A को C तक जाने में लगा है 7 घंटे और B को भी C तक जाने में लगा है 7 घंटे, है ना। टाइम दोनों को सेम ही लगे हैं। तो अब A यहाँ पे A कितनी ज़्यादा दूरी तय किया है इस बात पे आते हैं। तो A ने इतना जो A से B तक की जो दूरी A ने तय की, ये B को तय नहीं करनी पड़ी, इसलिए यही दूरी एक्स्ट्रा दूरी थी A द्वारा। अगर हम यही दूरी का यूज़ करें, यानी कि A के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया उसमें से B के द्वारा तय की गई दूरी को घटा दें कि B ने कितनी दूरी तय की गई है, तो क्या मिल जाएगा हमें, यही 70 किलोमीटर। तो वही तो हमने किया कि A के द्वारा तय की गई दूरी, तो A कितना दूरी तय किया, तो हमें डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें स्पीड की वैल्यू पता है, हमने मान लिया है x, और टाइम पता है, तो टाइम इंटू स्पीड क्या आ जाता है, डिस्टेंस। तो A ने टोटल 7x तय किया है दूरी और B ने टोटल क्या किया है 7 घंटे में, y स्पीड है तो 7y। इनको अगर घटा देंगे तो इसने जितनी दूरी तय की है A उससे 70 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है, इसलिए यहाँ पे 70 के बराबर। क्या दिक्कत, जब दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे A और B, तब इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, इस कंडीशन में आपने देखा कि 1 घंटे में A के द्वारा तय की गई दूरी 1 इंटू क्या स्पीड, तो 1x, जिसको आप केवल x लिख सकते हैं, और B के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी y। अब ये दोनों, ये दूरी है 70, ये दोनों कहीं भी मिल जाएं, कहीं भी मिल जाएं, तो B ने यहाँ से यहाँ तक कुछ तो दूरी तय की होगी, A ने कुछ तो दूरी तय की होगी, लेकिन ये मिलते हैं, तो अगर इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी को हम मिला दें तो ये पूरे इस 70 किलोमीटर के बराबर, इसलिए x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे जो है 70 आ जाता है। इतनी सी बात है। यहाँ याद रखना कि ये x स्पीड प्लस स्पीड और ये डिस्टेंस नहीं है, बल्कि यहाँ 1 है, 1x, तो 1 इंटू x ही आएगा ना, और 1 इंटू वाई, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम की ये वैल्यू है, यानी ये डिस्टेंस दे रहा है। जैसे अगर आपको मैं ये कहूँ कि कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में 60 किलोमीटर। इतनी सी बात आप समझ पाए। हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में एक ट्रेन चल रही है, कुछ दूरी तय करती है। इफ़ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। आपको पता है कि अगर स्पीड को आप बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है, सपोज करो कि यहाँ से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो अगर आप जाते हैं मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक या स्कूटी से, तो आपको जो वक्त लगता था
उतनी दूरी को तय करने में। अगर आपने स्पीड बढ़ा के 60 कर दी तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड ज़्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम। तो यहाँ पे देखिए स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से क्या किया गया है, एक्सीड किया गया है, बढ़ा दिया गया है, फास्टर कर दिया गया। इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस। ऑब्वियस सी बात है कि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब इनको इक्वेशन में हम कैसे बनाएं, यहाँ हम किन चीज़ों को वेरिएबल के फॉर्म में माने, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टाइम में यहाँ वैरी हो रही है और स्पीड वैरी कर रहा है, यानी स्पीड को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, टाइम कम लग रही है 3 घंटे। नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या लगना है ज़्यादा, तो यहाँ कर रहा है 3 आवर्स मोर देन शेड्यूल टाइम, तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यानी स्पीड और टाइम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो हमें स्पीड और टाइम को मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट the uniform speed of train equals to x kilometer per hour and the scheduled टाइम, शेड्यूल टाइम कितना है तो समझ लो वाई आर। शेड्यूल टाइम करने का मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जितनी दूरी तय करने में, यानी जब हमने इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं किया, तो अगर 10 किलोमीटर जाने में या 50 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटे लगते थे तो वो फिक्स हो गई कि 50 किलोमीटर पर आवर, और उसको कितने लगते थे 1 घंटे। अब इस स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, टाइम घटाएंगे तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। इन चीज़ों को अब हम देखेंगे। तो शेड्यूल्ड टाइम को हमने y मान लिया है और यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लिया। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में क्लास 9th में। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब टाई बेल्ट बैच लगा के जब हम चलें तो यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं बच्चों, यूनिफॉर्म का यहाँ मतलब वो नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। आपके भी स्कूल यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि पूरे स्कूल के बच्चों की ड्रेस एक समान होती है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एक समान स्पीड से, अगर मान लो कोई कार चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, तो ये लगातार 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन रखेगी, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक घंटे 45 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट घंटे इसकी स्पीड हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर और अगले घंटे हो जाए 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड जो होगी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 45 किलोमीटर है तो 45 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, चाहे घंटे बढ़ते रहें, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 5 घंटे तक भी चले, लेकिन स्पीड यही रहे। लेकिन अगर टाइम के साथ स्पीड में वेरिएशन आने लगे, यानी टाइम बढ़ रही तो कभी स्पीड 50 हो जा रहा है, कभी 30। आप देखते हैं मार्केट में जब आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, आपको जगह जगह ब्रेक मारनी होती है, तो आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। उस कंडीशन में आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है। लेकिन जब आप हाईवे पे चल रहे होते हैं तो आप एक बार एक खास स्पीड पकड़ा देते हैं और बस चलाते रहते हैं। वो स्पीड आप कह सकते हैं कि वहाँ पे यूनिफॉर्म हो सकती है कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन किए हुए हैं और जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक जनरली बीच में कोई आती नहीं, ट्रैफिक होता नहीं है, तो वहाँ आप यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में आप जो चलाते हैं वहाँ यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन कभी नहीं हो सकती, वहाँ आपको जगह जगह ब्रेक मारने पड़ते हैं, तो वहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। आप इतनी सी बात समझ गए, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x है और शेड्यूल्ड टाइम, जो टाइम उसको लगना चाहिए वो कितना है, वो आई है। अब हम बात करेंगे कि आखिर टाइम और स्पीड में हमने कुछ चेंजिंग किया तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ओके, वन मोर थिंग कि इनके द्वारा डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टूडेंट? तो आपको पता है कि ट्रेन की स्पीड, आपको पता है ट्रेन ने कितना समय लिया ये पता है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। इतना क्या आ जाएगा, किलोमीटर्स। आप ऐसा भी इसको चेक करें, देखिए x किलोमीटर पर आवर का मतलब आवर यहाँ इंटू यहाँ पे y क्या है, टाइम है, y आवर
देखिए ये आवर से आवर कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई और ये किलोमीटर। इतनी सी बात आप समझ पाए। चलिए तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और आसानी से इक्वेशन बनाएंगे। क्या है पहला लाइन, कह रहा है क्या कि इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन क्या हो 5 किलोमीटर क्या हो फास्टर हो, यानी स्पीड जितनी थी उसमें 5 बढ़ा देंगे। फास्टर का मतलब क्या हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे बढ़ा दें तो कह रहा है कि टाइम कम लगेगा, 3 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम y था तो इससे 3 घंटे क्या लगेंगे, लेस का मतलब कम, घटा दिए। अब ये स्पीड है इंटू टाइम है, ये क्या देगा स्टूडेंट, डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना। आपसे आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी आपके स्पीड बढ़ा देने से बढ़ तो नहीं जाएगी, या आपके ज़्यादा टाइम लेने से दूरी घट तो नहीं जाएगी, दूरी वही रहेगी। आपके अकॉर्डिंग आपने स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा, और अगर आपने स्पीड घटाया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन दूरी पे कोई फर्क नहीं आएगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ हमने स्पीड बढ़ाया इसलिए टाइम कम लगा, लेकिन दूरी जो तय करनी थी ट्रेन को तो वही थी। तो ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, एक्स वाई। सो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, एक्स वाई से। अब आप यहाँ फिर से देखिए, इधर हमने डिस्टेंस लिया यानी स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस के बराबर, और यहाँ भी देखिए हमने इक्वेट किया है डिस्टेंस से। यही मैं आपको समझा रहा था स्टार्टिंग में कि हमें इक्वेट किससे करना है। इस बात को ध्यान रखना कि अगर हम डिस्टेंस से इक्वेट कर रहे हैं तो इस साइड भी क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कहीं नहीं कोई बताएगा। आपको ये समझना होगा कि आप इस साइड क्या ले रहे हैं। इधर अगर डिस्टेंस है आपके पास तो इस साइड भी डिस्टेंस ही होना चाहिए। चलिए यहां से हम गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स से वाई को करेंगे एक्स वाई माइनस ऑफ क्या आ जाएगी 3x, 5 से फिर गुणा करेंगे प्लस क्या 5y, 5 से 3 को कीजिएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 माय डियर स्टूडेंट, इक्वल्स टू क्या एक्स वाई। देखिए अब मैं आपको क्या बताता हूं कि सेम साइन अगर हो तो इसको आप कट कर सकते हैं, और नहीं तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि इस एक्स वाई को आप उधर भेज दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ बच क्या जाएगा, आप 5y को पहले लिख लीजिए, माइनस 3x को हम बाद में लिख लें। माइनस को पहले लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइनस को हमने सेकंड माइनस 3x लिख दिया और 5y। हमेशा आप याद रखेंगे कि कोई भी टर्म के आगे की साइन है उसकी साइन है, और आप उसके उस साइन के साथ उसको कहीं भी लिख सकते हैं। इक्वल टू के इस साइड अगर उधर ले जाएंगे तो वही रूल अप्लाई होगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, माइनस वाला प्लस, प्रोडक्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 5y प्लस में था 5y माइनस 3x हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर ऑलरेडी xy है, xy रहने दीजिए, यहां से xy उधर जाएगा तो माइनस xy, और माइनस 15 उधर जाएगी तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस 15, है ना। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। यहां से 5y माइनस 3x इक्वल्स टू अगर बात करें तो देखिए xy से xy कैंसिल आउट, ये माइनस में ये प्लस में। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि आप ये काम यहां भी कर सकते हैं अगर इक्वल टू के इस साइड सेम साइन हो। जैसे xy की साइन यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी xy की साइन आगे की पॉजिटिव है, तो हम काट सकते थे, ठीक है। चलिए जो बच्चे जानते हैं वो कर सकते हैं ऐसा। ये इतना हो गया। अब देखिए इसमें किसी में हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे ऊपर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे एंड। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बारी है। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है क्या कि इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 4 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन को स्लो कर देते हैं तो स्पीड क्या है, x है, 4 किलोमीटर स्लो कर दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या लगेगा स्टूडेंट, ज़्यादा। कह रहा है 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम y है तो 3 आवर्स मोर लगते हैं, तो y प्लस क्या 3 इक्वल्स टू क्या होगा। फिर से मैंने क्या कहा कि टाइम को आपने स्पीड घटा दी तो टाइम बढ़ गया, लेकिन दूरी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे आपके घर से या पटना से दिल्ली की दूरी वही रहेगी। ट्रेन की स्पीड चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ट्रेन की स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा, अगर ट्रेन की स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा। बस ये रिलेशन। लेकिन डिस्टेंस पर इसका कोई असर नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन के द्वारा जो तय की जाती है वो क्या है, एक्स वाई है, तो यही रह जाएगा। यहाँ से आप फिर से इसको गुणा कर लेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा मुझे बताइए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस ऑफ 4y माइनस 4 और प्लस 3 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या, एक्स वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई को मैं काटूंगा, ऐसे भी ये एक्स वाई प्लस वाली उधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस, इसलिए ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 3x माइनस ऑफ 4y
इक्वल टू, ये -12 को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा इधर +12, और इधर कुछ भी हमारे पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो बच गया यहाँ 12, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब यह काटे तो यहाँ 1 तो बच गया होगा। नहीं है स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जो हमने कटिंग किया ये प्रोडक्ट वाली कटिंग नहीं है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली है। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली कटिंग होती है तो वहाँ 0 बचता है, और जब डिवीजन वाली कटिंग होती है तो जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। यहाँ देखिए ये xy प्लस में है, उधर जाता तो -xy होता, तो xy -xy घट के 0 आता, इसीलिए इस साइड कुछ नहीं बचा था, इस साइड 0 था, ये -12 उधर गया तो 0 + 12 क्या आता है 12, इसीलिए ये -12 सीधे सीधे इधर हमने +12 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन 1 भी आपके पास आ गया, इक्वेशन 2 भी। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, बताइए। देखिए यहाँ पे 3x किस में है, पॉजिटिव, और यहाँ 3x नेगेटिव है, सिंपल है, ऐड कर देंगे, है ना। देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 इक्वेशन क्या है, 5y -3x इक्वल्स टू क्या है 15, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x -4y इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट 12। हम ऐड कर रहे हैं इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं। देखिए 5y में से 4y चला जाएगा, यहाँ 5 प्लस में, ये 4y माइनस में, 5y में से 4y चला जाएगा तो क्या आ जाएगा y। स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं सोचना कि इसके नीचे ये एक स्पेशल टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये टर्म को टर्म में से हम घटा सकते हैं, इसलिए 5y में से यहाँ 4y हम घटा देंगे, भले ही इसकी पोजीशन यहाँ है लेकिन ये घट सकता है। तो 5y में से 4y चला जाएगा y, ये -3x ये +3x कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इनको ऐड कर दोगे तो 7 27, y की वैल्यू कितनी आ गई 27, है ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम किसी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हम y की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग, आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डाल दें 2 में। तो देखिए 2 में अगर आप डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x -4y इक्वल्स टू 12 है, 4 इंटू वाई की जगह कितना है 27 इक्वल्स टू 12, 3x अगर आप इसको अब इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आप पहले इसको सॉल्विंग कर लीजिए, कितना है -4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 1 10, ये हो गया 12, है ना। अब आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 12 + 108। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ से आप मुझे बताइए कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 अपॉन क्या 3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, तो y की वैल्यू 27, x की वैल्यू 40 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा था स्टूडेंट, हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन ही हो गई लेंथ ऑफ द जर्नी। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ द जर्नी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट x इंटू वाई। अब x की वैल्यू कितनी है 40, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27, इक्वल्स टू बताइए कितनी आ जाएगी, तो 0 रहने दीजिए, 7 4 सा 28, 4 2 सा 8, इतना क्या किलोमीटर, यही हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ द जर्नी। तो चलिए इस मैथ्स की जर्नी में हमारे पास ये जर्नी भी आ गई, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। यहाँ हमारे पास क्या था स्टूडेंट, हमारे पास ट्रेन के लिए हमने मान लिया था कि ट्रेन की स्पीड x और उनकी शेड्यूल टाइम y, क्यों, क्योंकि यही दोनों चीज़ फ्लक्चुएट कर रहे थे, स्पीड घट रही थी बढ़ रही थी, टाइम घट रहा था बढ़ रहा था, तो हमने इनको मान लिया ताकि हम इसमें कम और ज़्यादा कर सकें। और अगर ट्रेन की स्पीड x और टाइम उनके द्वारा लिया जाने वाला y है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू वाई।
अब यहाँ उसी को इक्वेट किया हमने स्पीड को टाइम से, कहा जा रहा था पहले इक्वेशन में। अब देखो इक्वेशन से ही आप समझ लेंगे कि क्या कहा जा रहा था। स्पीड को 5 से बढ़ा दिया गया है तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे कम लग रहे हैं। अब स्पीड इंटू टाइम जो है डिस्टेंस के बराबर है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन क्या है, XY हो गया। अब इसको आगे तो सॉल्व नहीं किया है। उसी तरीके से कहा गया कि स्पीड को 4 घंटे कम कर दिया गया है, तो 4 घंटे कम किया तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम यहाँ 3 घंटे ज़्यादा लगे, तो स्पीड इंटू टाइम, फिर से हमें डिस्टेंस तो वही है x इंटू वाई, ठीक है, डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं आएगा। फिर से इसको सॉल्व किया, जो इक्वेशन आया, इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ से वही प्रोसेस जो हमने सीखा था एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन का, हम वो लगा के XY की वैल्यू निकालेंगे। अब अंत में हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे अंत में पूछा जा रहा था कि कितनी दूरी तय की गई, तो दूरी कितनी तय की गई, तो x इंटू वाई लेंथ ऑफ द जर्नी, तो XY जो आया उनको गुणा कर दिया, यही आ गया रिजल्ट। ओके, आप समझ गए। मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी एंड टेकिंग 5 आवर 30 मिनट। अब्दुल 300 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है और 200 किलोमीटर टैक्सी से, और उसको कितने वक्त लगते हैं, 5 घंटे 30 मिनट। और कह रहा कि अगर उसने कंडीशन बदल दी, यानी कि 260 किलोमीटर ट्रेन से जाए और 240 किलोमीटर टैक्सी से, तो उसको 6 मिनट और वक्त ज़्यादा लगेगा, 6 मिनट लॉन्गर। यानी पहले अगर 5 आवर 30 मिनट लगता था, तो अब क्या लगेगा स्टूडेंट, 5 आवर 36 मिनट। आपसे कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी। ट्रेन और टैक्सी की स्पीड आपको पूछी जा रही है, तो जो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम टाइम्स में हम उसी को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ टैक्सी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, y किलोमीटर पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 300 किलोमीटर ट्रेन और 200 किलोमीटर टैक्सी से जाने में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो 5 घंटे 30 मिनट हम इस साइड रखने वाले हैं, 5 आवर 30 मिनट को हम इस साइड रखने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस साइड अगर हम टाइम रखने वाले हैं तो इधर भी हमें टाइम ही रखना होगा, तभी तो टाइम से इक्वेट हो पाएगा। तो टाइम कैसे लाएंगे, तो ट्रेन की स्पीड हमें पता है x, और ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी हमें पता है 300 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस में अगर आप स्पीड से डिवाइड दे देते तो ये क्या देता है, टाइम। डैट मीन्स कि 300 किलोमीटर जाने में ट्रेन से कितना वक्त लगा होगा, अगर हम उस डिस्टेंस में ट्रेन की स्पीड से भाग दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है वो टाइम हो जाती है। प्लस आप मुझे बताइए टैक्सी से वो जाता है 200 किलोमीटर्स, स्पीड क्या है टैक्सी की, y किलोमीटर पर आवर। जैसे ही टैक्सी के द्वारा तय की गई दूरी में टैक्सी की स्पीड से आप डिवाइड देते हैं, फिर से आपको क्या मिल जाता है स्टूडेंट, टाइम मिल जाता है। क्यों, क्योंकि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए टाइम था, इधर भी हमें क्या करना पड़ा, टाइम से इक्वेट करना पड़ा, लेकिन क्या हूबहू टाइम के फॉर्मेट में हमें मिला क्या वैल्यू, नहीं मिला स्टूडेंट। हमारे पास डिस्टेंस थी और स्पीड था, डिस्टेंस थी और स्पीड था, तो हम डिस्टेंस और स्पीड को इस फॉर्मेट में यूज करके, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मेट में, ताकि ये टाइम के बराबर हो जाती है, इसको यूज करके इसके बराबर में इक्विवेलेंट किया। यहाँ तक बात आप समझ पाए। इस बात को आप अब हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब भी आप इक्वेशन बना रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस में, तो अगर आपको इस साइड टाइम रखना है तो इस साइड भी आपको टाइम ही इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ डिस्टेंस लिया था 70 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ही यूज कर रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस को ही डिस्टेंस से इक्वेट कर सकते हैं, टाइम को टाइम से इक्वेट कर सकते हैं। यही चीज मैंने शुरुआत में भी आपको बताई
कि जब आप इस साइड डिस्टेंस लोगे तो इस साइड भी डिस्टेंस ही लोगे, अगर टाइम लोगे तो टाइम से ही इक्वेट करोगे। अब आप समझ पा रहे हैं कि उस चीज़ की क्या अहमियत थी, और ये चीज़ें आपको कभी कोई नहीं बताता, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को रटना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आपको टाइम दिया था तो आपको टाइम से इक्वेट करना था, तो टाइम से इक्वेट करने के लिए डिस्टेंस और स्पीड अगर हो हमारे पास तो हम टाइम ला सकते हैं, तो हम यहाँ से ले लिए। मेरी इतनी सी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल्स टू, इन सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो बताइए 5 आवर 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 आवर में कितने मिनट, एक आवर में अगर 60 मिनट तो 5 आवर में कितने मिनट होंगे स्टूडेंट बताइए, 300 मिनट। 300 में 30 यूज़ करेंगे तो हो जाएगी 330 मिनट। अब ये टोटल मिनट है, इसमें अगर हम 60 से डिवाइड दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इतने आवर में। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी किसी को कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से क्या करने वाले स्टूडेंट, 10 कॉमन लेने वाले हैं। 10 आप कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 30 बाई एक्स। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये कितना आ जाएगा 330 अपॉन क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस 10 को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा 30 बाई एक्स प्लस 20 बाई वाई इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या आ जाएगी 330 अपॉन 60। यहाँ पे 10 इस साइड अगर आएगा तो ये प्रोडक्ट में था, अगर इस साइड आएगा तो डिवीज़न में, अगर ऑलरेडी यहाँ कुछ डिवीज़न में है तो उसके साथ ये प्रोडक्ट में होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या बच गया, 30 बाई एक्स, यहाँ पे आप चाहें तो और इसको कट करके छोटा कर सकते हैं, 3 से 11 टाइम्स और 3 से ये 20 टाइम्स, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक सेकेंड, तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, देखिए हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, सिंपल कर लिया है। 30 बाई एक्स प्लस 20 बाई वाई इक्वल्स टू, यहाँ बच गया 11 अपॉन क्या 20। इसको आप क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एंड करके यहाँ से भरेंगे इक्वेशन 2 की ओर। अब अगला इक्वेशन आप खुद बनाइए। देखिए क्या कह रहा है क्या कि इफ़ ही ट्रैवल 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, 260 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो 260 ट्रेन से जाता है कितना वक्त लगता होगा, तो 260 में जैसे ही ट्रेन की स्पीड से आप डिवाइड दे देंगे तो ट्रेन के द्वारा 260 किलोमीटर को तय करने में कितना वक्त लगा ये मिल जाएगा। अब बच गया 240 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, तो टैक्सी की स्पीड से डिवाइड दे देंगे तो कितना वक्त लगेगा ये पता चल जाएगा। अब इन दोनों के द्वारा लगा गया समय, यानी कि ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम और टैक्सी के द्वारा लिया गया टाइम, इन दोनों को मिला के इसको क्या लगता है, तो 6 मिनट क्या लगता है बाबू लॉन्गर। यानी पहले लगता था 5 आवर 30, तो यहाँ आ जाएगा 5 आवर 36 मिनट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ मत कीजिए, यहाँ से भी आप चाहें तो 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या कीजिए 4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4 से 6 टाइम्स में 24 और 5 टाइम्स प्लस यहाँ पे भी आप 4 कॉमन ले लिए हैं तो कितने टाइम्स 60 टाइम्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 आवर 36 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो पहले टोटल को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 5 आवर मीन्स क्या, 1 आवर में स्टूडेंट 60 मिनट, 60 मिनट, तो 5 आवर में कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 5 कितना आ जाएगा बताइए 300, और 300 प्लस 36 तो क्या आ जाएगी 336, इतना मिनट। लेकिन इसको जैसे ही 60 से डिवाइड दे देंगे, मिनट में अगर 60 से हम डिवाइड देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आवर में। फाइनली ये आवर में आ गया। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि यहाँ स्पीड सब किलोमीटर पर आवर में स्टूडेंट, इसलिए हमें टाइम को भी आवर में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 4 को भेज देंगे डिवीजन में, यहाँ आ जाएगा 65 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल्स टू 336 बाई 60 इंटू क्या 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए हम 6 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं, 6 से 10 टाइम्स में और 6 से ये 556 टाइम्स में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 5 टाइम्स में 30, 6 टाइम्स में 36। अब 4 से इसको चाहें तो काट सकते हैं, 4 से 1 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स। अब 2 से इसको काटिए 5 टाइम्स और इसको 7 टाइम्स,
तो फाइनली ये जो आ जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा हमारे पास 65/x प्लस 60/y इक्वल्स टू 7/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है, इसको बहुत तरीके से हमने लाया है ताकि यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड लगाने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए ये 60 है और यहाँ y में 20 है, तो हम केवल यहाँ पे स्टूडेंट अगर 3 से गुना करें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर दिए 2। अब लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, क्योंकि हमें 60 यहाँ लाना, यहाँ 20 है, तो 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपके लिए सिंपल करने के लिए इक्वेशन को मैंने इतने सारे प्रोसेस किए हैं। तो ये बताइए 30/x प्लस 20/y गुणा कितना से कर रहे हैं स्टूडेंट हम, तो गुणा कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, दोनों साइड गुना होगी, यहाँ 11/20 3। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 30 से 3 को करेंगे 90/x। देखिए हमेशा ऊपर वाले से गुना होगा, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो नीचे 1 से x को करेंगे 1 और 3 से 30 को, फिर 3 से 20 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60/। 11 से 3 को करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 33। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3rd। अब 1 इक्वेशन 3rd में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें जो कुछ करना है वो 2 और 3 के साथ करना है। इस साइड वाले इक्वेशन को हम इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए तो इसको इरेज कर देंगे तो क्या होगा कंडीशन, हम अब लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग। क्यों, क्योंकि ये इसकी भी साइन प्लस है, इसकी भी साइन प्लस है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 में से 2 को घटाएंगे तो पहले 3 लिख लेंगे। 90/x प्लस 60/y इक्वल्स टू 33/20 और इक्वेशन 2 क्या है 65/x प्लस 60/y इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट 7/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबकी साइन क्या हो जाएगी चेंज, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गई 90/6/x माइनस की साइन 65/x। ठीक है, हम इसको ऐसा उतार लेंगे, ये प्लस में था प्लस में, ये 65/x की इसमें माइनस में यहाँ उतार लिया। 60/y प्लस में 60/y माइनस में ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट 33/20 माइनस 7/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, तो बताइए यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ क्या 65, क्योंकि सेम है तो ऊपर वाला में से ऊपर वाला घट जाएगा लाइक फ्रैक्शन टाइप। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगी 20, तो ये तो 33 ही रह जाएगा, माइनस 5 से 4 टाइम्स में 20, इसलिए 7 4 जा 28। यहाँ बताइए कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, 90 में से अगर 65 घटेगा तो 25 बाई क्या आ जाएगी स्टूडेंट x इक्वल्स टू, यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33 में से 28 जाए तो 5/20। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे 5 से इसको चाहे तो कट कर दें, कितने टाइम्स 4 टाइम्स से कट हो जाएगा। तो चलिए अब हमारे पास जगह कम है, हमें इरेज करना पड़ेगा। हम ऊपर वाले पार्ट को इरेज करते हैं क्योंकि हमें अभी उस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो चलिए हम पहले इरेज करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने इरेज कर दिया है। ये वाला पार्ट भी अगर आपने उतार लिया हो तो हम इसको भी इरेज करेंगे। देखिए यहाँ पे अब बच गया हमारे पास 25/x इक्वल्स टू, यहाँ 4, यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x इंटू 1 क्या आ जाएगा x और 25, ये आ जाएगा 25 इंटू 4 इक्वल्स टू x। यहाँ से आप x इक्वल्स टू बता सकते हैं कितना आ जाएगा 100। ठीक है, x क्या था हमारा, x स्पीड ऑफ ट्रेन थी, तो इसलिए यहाँ पे आप किलोमीटर पर आवर लगा दीजिए। ठीक है, अब x की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जिस इक्वेशन में आपका मन करे आप उस इक्वेशन में क्या कर दीजिए
पुट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम x को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने पुट कर दिया। तो इक्वेशन 3 क्या है, 90/x प्लस 60/y इक्वल्स टू क्या है, 33/20। ठीक है, रहने दीजिए, मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट, आपने उतार लिया होगा तो। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 90/x। अब 90/x की जगह पे आप क्या डालेंगे, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 60/y इक्वल्स टू 33/20। यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया क्या 9/10, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 60/y 33/20। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में था तो ये माइनस ऑफ 9 क्या हो जाएगा 10। दैट इम्प्लाइज की साइन आप नहीं भूलेंगे। 60/y, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 10 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगी 20, ये तो 33 ही रह जाएगा, माइनस 10 से 2 टाइम्स में 9 2 क्या 80। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 60/y इक्वल्स टू, यहाँ आप मुझे बताइए कि 33 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा। तो कह लीजिए 13 में से 8 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 15 अपॉन क्या 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 5 से इसको 3 टाइम्स में कट कर सकते हैं, 5 से इसको 4 टाइम्स में कट कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ क्या बच जाएगी स्टूडेंट, 60/y इक्वल्स टू 3/4। अब उस साइड की चीज़ों को हम इरेज करेंगे। बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप आप बनाते जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 60/y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, इक्वल्स टू है 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, हम चाहते तो यहाँ 3 से काट सकते हैं, लेकिन आप समझिए y 60 इंटू यहाँ क्या हो जाएगी 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू y 3y। 3y को आप इधर ले आइए, 60 इंटू क्या 4, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 60 इंटू 4 क्या 3 से 60 काट दीजिएगा 2 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू 4 इंटू 20 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 80। इसको भी आप किलोमीटर पर, यहाँ से आप लिखेंगे हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल्स टू क्या 80 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए इसको हम इरेज करते हैं, आप उतारिए फटाफट। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, गुड। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को भी हम फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टूडेंट ये होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में। कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ये जस्ट जो आप इक्वेशन शुरू किए थे फर्स्ट वाला उसी के तरीके से है। ए और बी हैं 2 पॉइंट कितने किलोमीटर अपार्ट है 160 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पर हैं। ठीक है, कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में ए से भी कोई कार चलती है और बी से भी चलती है। अब किस साइड बी से चलती है, एक ही ओर चलती है या फिर सेम डायरेक्शन में, ये हम देखेंगे। कह रहा है क्या इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ ए अगर इस साइड जा रहा है ईस्ट की ओर तो बी भी ईस्ट की ओर जा रहा है। कह रहा है कि दे मीट इन सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 8 आवर्स। तो वो सेम ही डायरेक्शन में चले तो वो कहीं पे पहुंचते, मान लो सी पॉइंट पे पहुंचते होंगे तो कितना वक्त लग जाता है, ए को भी लगता है 8 आवर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, और बी को भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 8 आवर का वक्त लगता है। तो चलिए और आगे आपसे क्या कह रहा है
कि बट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो हम मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ कार ए, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ये जस्ट आपका सेम है कैसा, जो आपने पहला टाइम 31 नंबर बनाया था, एकदम हूबहू वही है, इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार b इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ फिर से हम डिस्टेंस से इक्वेट करेंगे, a को c तक पहुंचने में, क्योंकि a भी स्टार्ट करता है और b भी सेम ही समय में स्टार्ट करते हैं और एक खास पॉइंट पे दोनों जाके मिलते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं, वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस समय उनको कितना वक्त लग जाता है, 8 घंटे का सफर तय करना होता है। तो इस 8 घंटे में b ने जो दूरी तय की गई और a ने जो दूरी तय की, तो a ने b से कितना ज़्यादा तय किया, 160 किलोमीटर ज़्यादा। तो हम इसी का यूज़ करेंगे डिस्टेंस का। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ हम यही यूज़ करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए कि हमने स्पीड मान लिया है x और टाइम कितना है, 8 आवर दिया गया है। तो टाइम अगर 8 आवर है तो बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक के द्वारा कार ए के द्वारा तय की गई दूरी 8x। ये 8 घंटे में कार ए ने कितना दूरी तय किया गया, तो स्पीड इंटू टाइम 8x। अब माइनस कर देंगे b के द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, तो आवर और इंटू बी के द्वारा बी की स्पीड। तो ये कार ए के द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी हो गई, क्योंकि कार ए की स्पीड x है, टाइम लेता है 8 घंटे, टाइम इंटू स्पीड क्या देता है हमें, डिस्टेंस। तो कार ए के द्वारा 8x डिस्टेंस तय किया गया, कार बी के द्वारा 8y डिस्टेंस तय किया गया। इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो कार ए और कार ए ने कार बी की तुलना में 160 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो इनका जो डिफरेंस होगा 160 होगा। यहाँ से आप 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 160। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 160 बाई क्या 8, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। यही इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एंड अब आपसे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक दूसरे के डायरेक्शन में ही चलें तो इन दोनों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। किसी भी पॉइंट पर ए पहुंचे और किसी भी पॉइंट पे उस साइड से बी पहुंचे, अगर ए के द्वारा वो पॉइंट तक और बी के द्वारा इस पॉइंट तक आने में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी दूरी तय कर ली जाएगी। एक जिस भी पॉइंट पे पहुंचे तो इतना दूरी ए के द्वारा, और ये जिस भी पॉइंट पे पहुंचे यानी कि समझ लीजिए ये सी पे मिलते हैं, तो ए से सी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी को अगर मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, ए बी की कुल दूरी हो जाएगी, दैट मीन्स 160। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलें तो 2 घंटे में ही मिल जाते हैं। कितने देर में मिल जाते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में ए के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो टाइम इंटू स्पीड, तो 2x ए ने तय किया है 2x दूरी, प्लस बी ने कितनी दूरी तय की है, तो बी ने दूरी तय की है 2y। यहाँ प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में चल रहे हैं और इनकी दूरी ये जितनी भी बी ने तय की और जितना ए ने तय की गई, अगर उसको ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 160 के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ ये ऐड क्यों हुआ ये आप समझ पाए ना, ए से बी के बीच 160 किलोमीटर, तो अगर ये दोनों इस बीच में कहीं भी मिले तो ए ने जो दूरी तय की और बी ने जो दूरी तय की, अगर उसका सम करेंगे तो 160 होगा, इसलिए यहाँ ऐड। और यहाँ सब्ट्रैक्ट इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे ए और बी कहीं और जाके मिलते हैं, तो ए के द्वारा जो एक्स्ट्रा दूरी तय की जाती है वो 160 किलोमीटर ज़्यादा होती है बी से, इसलिए ए के द्वारा तय की गई दूरी में से बी के द्वारा तय की गई दूरी को घटा देंगे तो 160 आएगा, इसलिए ऊपर में माइनस यहाँ प्लस। यहाँ 2 आप कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 160। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 160 अपॉन क्या 2। यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट बताइए क्या आ जाएगी 80। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब चाहें तो आप इसको सॉल्व कर दें, बहुत सिंपल सा है।
चलिए हम इस साइड इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप भी इस डायग्राम को बना लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए हमारा एक तरफ y है पॉजिटिव और एक में है y नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे बाय एडिंग। इक्वेशन 1 में y नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, 80, है ना। ऐड जब कर रहे हैं साइन में कोई चीज़ नहीं, x प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल आउट, 80 प्लस 20 क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 100। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। क्योंकि ये स्पीड थी तो किलोमीटर पर आवर आप लगा दीजिए। अब x की वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखिए ये रहा इक्वेशन 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू है 80। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह हमने डाल दिया है 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 80, यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80 माइनस 50, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 30। हेंस आप क्या लिखेंगे, हमने स्पीड ऑफ कार a, हेंस स्पीड ऑफ कार a क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो a की स्पीड थी x हमारे पास आया 50, तो कार a की स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार b क्या आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है आपकी, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइप एज रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके या फिर बोट एंड स्ट्रीम को लेके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िएगा और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।